हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ छठम स्कंद का चतुर्दशो अध्याय, 14वां अध्याय। वृत्तासुर का पूर्व चरित्र। ओम श्री पारीक्षित उवाच। ओम श्री परीक्षित उवाच। रजस्तमः स्वभावस्य ब्रह्मन् वृत्रस्य पाप्मना, नारायणो भगवती कथमासी दृढ़ामतिः। देवानां शुद्ध सत्त्वानां ऋषीणां चामलात्मनां भक्तिर्मुकुन्द चरणोनां प्रायेणोपजायते। रजोऽपि संसङ्ख्याता पार्थिवेरे जन्तुवा, तेषां ये कवचने हन्ते, तेषां ये केचने हन्ते श्रेयो मे मनुजादया। प्रायो मुमुक्षुस्तेषां चेतनेव द्वयोत्तम। मुमुक्षूणां सहस्रेषु कश्चिन्मुच्येत सिद्ध्यति। मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायणः, सुदुर्लभां प्रशान्तात्मा कोटिस्वपि महामुते। दुर्लभा प्रशान्तात्मा कोटिस्वपि महामुने। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान वृत्तासुर का स्वभाव तो बड़ा रजोगुणी तमोगुणी था। वह देवताओं को कष्ट पहुंचाकर पाप भी करता ही था। ऐसी स्थिति में भगवान नारायण के चरणों में उसकी स्वदत्त भक्ति कैसे हुई। हम देखते हैं कि प्रायः शुद्ध सत्वमय देवता और पवित्र हृदय ऋषि भी भगवान की परम प्रेममयी अनन्य भक्ति से वंचित ही रह जाते हैं। सचमुच भगवान की भक्ति बड़ी दुर्लभ है। भगवान इस जगत के प्राणी पृथ्वी के धूलि कणों के समान ही असंख्य। उनमें से कुछ मनुष्य आदि श्रेष्ठ जीव ही अपने कल्याण की चेष्टा करते हैं। ब्राह्मण उनमें भी संसार से मुक्ति चाहने वाले तो विरले ही होते हैं, और मोक्ष चाहने वाले हजारों में मुक्ति या सिद्ध लाभ तो कोई सा ही कर पाता है। हे महामुने, करोड़ों सिद्ध एवं मुक्त पुरुषों में ही
वैसे शांत चित्त महापुरुष का मिलना तो बहुत ही कठिन है, जो एकमात्र भगवान के ही परायण हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। व्रतस्तु सा कथं पापः सर्वलोकोपतापनः, इत्थं दृढमते कृष्ण आसीत् संग्राम उल्बणे। अतृणा संशयो भूयाञ्छोतुम्, अतृणा संशयो भूयाञ्छोतुं कौतूहलं प्रभो, या पौरुषेण समरे शास्त्राक्षुमतो श्यतो। ऐसी अवस्था में वह वृत्तासुर, जो सब लोगों को सताता था और बड़ा पापी था, उस भयंकर युद्ध के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण में अपनी वृत्तियों को इस प्रकार दृढ़ता से लगा सका। इसका क्या कारण है? हे प्रभु, इस विषय में हमें बहुत अधिक संदेह है और सुनने का तो बड़ा कौतूहल भी है। अहो, वृत्रासुर का बल पौरुष कितना महान था कि उसने रणभूमि में देवराज इंद्र को भी संतुष्ट कर दिया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री सूतवाच। परीक्षितो अत संप्रश्नं भगवान् बदरायणिः, निशम्य श्रद्धानस्य प्रतिनंद्य वचो अब्रवीत्। सूर्य महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, भगवान सुखदेव जी ने परम श्रद्धालु राजर्षि परीक्षित का श्रेष्ठ प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन करते हुए यह बात कही। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री सुकुवाच। शृणस्त्वा वही तो राजन्नितिहास्मिवं यथा, श्रुतं दौपायन मुखान्तार दाहे दादेवलादपि, श्रुतं दौपायन मुखान्नादाहिन नादान देवलादपि, आसीद् राजान सर्वभौमा सूरसेने सुबैनपुर, चित्रकेतुरिति ख्यातो यस्यासीत् कामधुग्महि, चित्रकेतुरिति ख्यातो यस्यासीत् कामधुग्महि, तस्य भार्या सहस्राणां सहस्राणि दशाभवन्,
शांतानि कश्चापि नृपो न लेवेतासु संततिम्। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित तुम सावधान होकर यह इतिहास सुनो। मैंने इसे अपने पिता व्यास जी, देवर्षि नारद और महर्षि देवल के मुंह से भी विधि पूर्वक सुना है। और प्राचीन काल की बात है, सूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराज चित्रकेतु राज्य करते थे। उनके राज्य में पृथ्वी स्वयं ही प्रजा की इच्छा के अनुसार अन्न रस दे दिया करती थी। उनके 1 करोड़ रानियां थी और वे स्वयं संतान उत्पन्न करने में समर्थ भी थे, परंतु उन्हें उनमें से किसी के भी गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। रूपोदारवयो जन्म विधेश्वर्यं श्रियादिभिः संपन्नस्य गुणे सर्वे चिन्तां वन्द्यापतेर्भूत्। न तस्य संपदा सर्वा महिष्यो वांलोचनां। सार्वभौमस्य भूश्चेयं भवन् प्रीतिहेत्वा तस्य कदा तु भवनं गिरा भगवान् ऋषि लोकाननुचरन्ने तानुपागच्छद्य दृक्ष्याम्। तं पूजित्वा विधिवन् प्रत्युत्थानार्हणादिभिः कृतातिथ्यमुपासीदन् सुखासीनं समाहितः। महर्षिस्तुमुपासिनो प्रस्थयावनतं चितौ प्रतिपूज्य महाराज समाभासेदं ब्रवीत्। यो महाराज चित्रकेतु की किसी बात की कमी नहीं थी। सुंदरता, उदारता, युवावस्था, कुलीनता, विद्या, ऐश्वर्य और संपत्ति आदि सभी गुणों से संपन्न थी। फिर भी उनकी पत्नियां अवाज थी, इसलिए उन्हें बड़ी चिंता रहती थी। वे सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। बहुत सी सुंदरी रानियां थी तथा सारी पृथ्वी उनके बस में थी। सब प्रकार की संपत्तियां उनकी सेवा में उपस्थित थी, परंतु वे सब वस्तुएं उन्हें सुखी न कर सकी। एक दिन साप और वरदान देने में समर्थ अंगिरा ऋषि स्वच्छंद रूप से विभिन्न लोकों में विचरते हुए राजा चित्रकेतु के महल में पहुंचे।
राजा चित्रकेतु के महल में पहुंच गए। राजा ने प्रत्युत्थान और अर्घ आदि से उनकी विधि पूर्वक पूजा की। आतिथ्य सत्कार हो जाने के बाद जब अंगिरा ऋषि सुख पूर्वक आसन पर विराज गए तो राजा चित्रकेतु भी शांत भाव से उनके पास ही बैठ गए। महाराज महर्षि अंगिरा ने देखा कि राजा बहुत विनयी है और मेरे पास पृथ्वी पर बैठकर मेरी भक्ति कर रहा है। तब उन्होंने चित्रकेतु को संबोधित करके उसे आदर देते हुए यह बात कही, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री अंगिरावाज अपिते अनामयं स्वस्ति प्रकृतीनां तथा आत्मनां तथा प्रकृतिभिर्गुप्तः यथा प्रकृतिभिर्गुप्तः पुमान राजापि सप्तभिः। अंगिरा ऋषि ने कहा, राजन तुम अपनी प्रकृतियों, गुरु, मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग को सेना और मित्र के साथ शाकुशल तो हो ना। जैसे जीव महातत्वादि 7 आवरणों से घिरा रहता है वैसे ही राजा भी इन 7 प्रकृतियों से घिरा रहता है। उनके कुशल से भी राजा की कुशल है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। आत्मानं तिस्मदाननाय श्रे आप्नुयात् राज्ञा तथा प्रकृतयो नरदेवाहिताधयाम् अपि दारा प्रजामात्या भृत्या श्रेणयो अतुमन्त्रिणां पौरा जानपदा भूपा आत्मजा वसुवर्तिनां। यस्यात्मानुवस्सश्चित्स्यान् सर्वे तद्वसगाय मे लोका सपाला यच्छन्ति सर्वे बलिमतीन्द्रता। आत्मानं प्रीयते नात्मा परता स्वत एव लक्ष्ये आलब्ध कामं त्वां चिन्त्या सबलं सुखमुखम्। एवं विकल्पितो राजन् विदुषा मुनिनापि सां प्रस्यावनतो अभ्याय प्रजा कामस्ततो मुनिम्। नरेंद्र, जिस प्रकार राजा अपनी उपरयुक्त प्रकृति के अनुकूल रहने पर भी उपर्युक्त प्रकृति के अनुकूल रहने पर ही राजस्व भोग सकता है, वैसे ही प्रकृतियां भी अपनी रक्षा का भार राजा पर छोड़कर सुख और समृद्धि लाभ कर सकती है।
राजन, तुम्हारी रानियां, प्रजा, मंत्री, सलाहकार, सेवक, व्यापारी, आत्म, अमात्य, दीवान, नागरिक, देशवासी, मंडलेश्वर, राजा और पुत्र तुम्हारे बस में तो है, तुम्हारे बस में तो है ना। सच्ची बात तो यह है कि जिसका मन अपने बस में है उसके ये सभी बस में होते हैं। इतना ही नहीं, सभी लोग और लोकपाल भी बड़ी सावधानी से उसे भेंट देकर उसकी प्रसन्नता चाहते हैं। परंतु मैं देख रहा हूं कि तुम स्वयं संतुष्ट नहीं हो, तुम्हारी कोई कामना पूर्ण है। तुम्हारे मुंह पर किसी आंतरिक चिंता के चिन्ह झलक रहे। तुम्हारे उस असंतोष का कारण कोई और है या स्वयं तुम ही हो। परिचित महर्षि अंगिरा यह जानते थे कि राजा के मन में किस बात की चिंता है। फिर भी उन्होंने उनसे चिंता के संबंध में उन अनेकों प्रश्न पूछे। चित्रकेतु को संतान की कामना थी, अतः महर्षि के पूछने पर उन्होंने विनय से झुककर निवेदन किया, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम चित्रकेतुर्वाच, भगवन् किम न विदितम् तपो ज्ञान समाधिभिः योगिनां ध्वस्तपापानां बहिरन्तां शरीरिषु। सम्राट चित्रकेतु ने कहा, हे भगवान, जिन योगियों की तपस्या ज्ञान धारणा ध्यान और समाधि के द्वारा सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, उनके लिए प्राणियों के बाहर या भीतर की ऐसी कौन सी बात है जिसे वे न जानते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तथापि प्रच्युतो ब्रूयां ब्रह्मणात्मनि चिन्तितम् भयतो विदुषश्चापि चोदितस्त्वन्दनुज्ञया लोकपालेरपि प्रार्थ्यां सामज्यैश्वर्य संपदा नानन्दयन्त्यां प्रजमां क्षुत्रडकामिवां परिम्। ततः पाहि महाभाग पूर्वे संगतं तमां यथा तरिं दुस्तारं प्रजातं विदेहिनां। ऐसा होने पर भी जब आप सब कुछ जानबूझकर मुझसे मेरे मन की चिंता पूछ रहे हैं, तब मैं आपकी आज्ञा और प्रेरणा से अपनी चिंता आपके चरणों में निवेदित करता हूँ।
मुझे पृथ्वी का साम्राज्य, ऐश्वर्य और संपत्तियां, जिनके लिए लोकपाल भी लालायित रहते हैं, प्राप्त है, परंतु संतान न होने के कारण मुझे इन सुख भोगों से उसी प्रकार तनिक भी शांति नहीं मिल रही है, जैसे भूखे प्यासे प्राणी को अन्न जल के सिवा दूसरे भोगों से महाभाग्यवान महर्षि मैं तो दुखी हूं ही। पिंडदान न मिलने की आशंका से मेरे पितर भी दुखी हो रहे हैं। अब आप में संतान दान करके परलोक में प्राप्त होने वाले घोर नरक से उबारिए और ऐसी व्यवस्था कीजिए कि मैं लोक परलोक के सब दुखों से छुटकारा पालूं। हे कृष्ण